चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इरडो के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 29। अगेन बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक सवाल ही, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बातें नहीं है। हालांकि मैं क्वेश्चन नंबर 1.29 और 1.30 एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सवाल काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं दोनों के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। ठीक, चलिए करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे इस सवाल के अंदर जो बिल्कुल बेसिक बात है ना, मोर और लेस बेटा वही कर रखी है इसके अंदर। ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। बेटा ये वी नॉट बोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर है, मतलब एक तरह से स्पीड बता दी गई है। अज्यूमिंग द एयर ड्रैग टू बी नेग्लिजिबल, इसका मतलब बेटा कोई आपका क्या कहते हैं उसे, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, बेटा निकाल लेंगे। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट ऑफ असेंट, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज किस अल्फा के लिए बेटा दोनों बराबर होंगे, मतलब मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होंगे। फिर मुझसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ये सारे के सारे सवाल बेटा मोर और लेस वही है जो मैं पहले से बता दी है। चलिए बेटा फिर मैं कर देता हूँ। आपके पास ये वाई एक्सेस और ये आपके पास एक्स एक्सेस। किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे बेटा किसी वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पे। पार्टिकल यूं चलते 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 पहले उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट घटता है घटता है घटता है घटता है, फिर वापस से उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। जिस टाइम पर उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है उस टाइम पर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपकी रेंज हो जाएगी, और ये जो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये आपकी बेटा मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक, नोट दैट टफ, साइड से बेटा डुएबल है। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज वी नॉट का कॉस अल्फा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैं आपसे पूछूं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ, दैट इज वी नॉट का साइन अल्फा। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो यू विल से कि सर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ जी, दैट इज ऑफ कोर्स माइनस जी। माइनस क्यों बेटा, ऊपर वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस। मुझसे पूछा टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन मतलब यहाँ से तक आने का टाइम, वेरी इजी। पहले वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर घटा घटा घटा, यहाँ से यहाँ तक के मोशन में वाई कोऑर्डिनेट बढ़कर घटकर वापस जीरो हो गया। इसका मतलब मुझे वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा वही टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर टाइम ऑफ मोशन है। किसी भी टाइम पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स बेटा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो टी की दो वैल्यूज आई, एक तो बड़ा टी की वैल्यू जीरो आई और दूसरी वैल्यू जो आई दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, जिसमें से वी नॉट साइन अल्फा बाय जी ऊपर जाने में टाइम लगेगा और वी नॉट साइन अल्फा बाय जी नीचे आने में टाइम लगेगा। फेयर ना, ये वाला पहला काम तो हो गया। द मैक्सिमम हाइट, बेटा ये वाली मैक्सिमम हाइट पूछिए, दो तरीके से निकाल सकते हो। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो कब, जब टाइम की वैल्यू उसकी हाफ होगी, तो बेटा सिर्फ वो सिर्फ जो टी लिखा हुआ है इसमें वी नॉट साइन अल्फा बाय जी पुट कर दो। एक तरीका और है, जब मैक्सिमम हाइट पर होगा उस टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी होगी, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कारण आप जानते हैं बेटा, इनिशियली वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी था, वो वेलोसिटी लगातार वाई डायरेक्शन में कम होती गई कम होती गई कम होती गई कम होती गई, हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो इसका मतलब पार्टिकल और ऊपर जा रहा होता। अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो ऑब्वियस बात है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई है, उस टाइम पर जो वाई कोऑर्डिनेट है, उस टाइम पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है। तो आप इस बात को एक तरीके से और सोच सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन है वी नॉट का साइन अल्फा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन मेरे पास कितना है h। सॉल्व करते हैं हमारे पास h की वैल्यू आ गई, बेटा कितनी वैल्यू आ गई, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये सारे के सारे बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। फिर मुझसे पूछा है द हॉरिजॉन्टल रेंज, बेटा दिस लेंथ इज ऑफ कोर्स योर हॉरिजॉन्टल रेंज,
हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है v नॉट कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तो तुम जानते हो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल टी। वो हम पहले से निकाल चुके हैं, वो मैं उसको कैपिटल टी लिख दिया। ठीक, मेरे पास बड़ा आ गया, दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। इसको और भी सिंप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी हमारे लिए। ठीक है, चलो और कर देता हूँ। बड़ा ये जो 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इसको साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब मुझसे पूछ रखा है बड़ा, क्या पूछ रखा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब दे मतलब ये जो आपकी मैक्सिमम हाइट निकाल रखी है और ये रेंज निकाल रखी है, बराबर होने चाहिए। बड़ा बराबर करना दोनों को बराबर किया तो मेरे पास आ गया वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g शुड बी इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, बड़ा साइन 2 अल्फा कैन रिटन एज 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। वी नॉट का स्क्वायर गायब, जी से बड़ा आपका जी गायब, एक साइन अल्फा से आपका साइन अल्फा गायब, बड़ा एक कॉस अल्फा नीचे आया तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज ऑफ कोर्स बड़ा कितना आ गया 10 अल्फा। ये 2 चला गया ऊपर, 2 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 4 और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10 इनवर्स ऑफ 4। इस एंगल पर अगर आप फेंकोगे तो रेंज आपकी मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाएगी। चलिए बच्चों, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब किसी भी टाइम पर आपका जो प्रोजेक्टाइल है जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट के जो ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज ऑफ कोर्स योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमें किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट तो लिखना आता ही है, किसी भी टाइम पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखना आता है, तो हम बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। सुनना बेटा, किसी भी टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई विद टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग का आपके पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप कह सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट विल बी वी नॉट का कॉस अल्फा मल्टीप्लाई विद टाइम। वाई कोऑर्डिनेट हम पहले से लिख चुके हैं, किसी भी टाइम पर बेटा कितना होगा वी नॉट का साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से टी उठा के यार तो हमारा बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। तो y की इक्वेशन मेरे पास आएगी वी नॉट का साइन अल्फा इंटू टी, बड़ा टी कितना है, टी है x अपॉन वी नॉट का कॉस अल्फा माइनस जी बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर, बड़ा टी के स्क्वायर को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऐसे और आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा एक्स टेन अल्फा, बड़ा वी नॉट कैंसिल, एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जिन भी पॉइंट्स से ये गुजर रही है वो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो उनकी अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज अगर इस इक्वेशन पुट करोगे तो वो बड़े आराम से इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें एक बात और पूछ रखी है, द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट द इनिशियल पॉइंट एंड एट द पीक। बड़ा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूँ। किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे वेलोसिटी से फेंक दिया वी नॉट से, एक्सेलरेशन है ऐसे नीचे की तरफ जी, तो इस टाइम पर भले ही मोशन पैराबोला हो लेकिन ये जो पैराबोला है यहाँ पर ये भी किसी न किसी एक इमेजिनरी सर्कल का पार्ट हो सकता है। जिस इमेजिनरी सर्कल का पार्ट होगा उस इमेजिनरी सर्कल के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसका सीधा सपाट फॉर्मूला है जो भी वेलोसिटी है जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ज़रा चेक करना बेटा, ये एंगल आपके पास अल्फा था, मैंने बेटा जानबूझ के एक लाइन खींच दी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये बेटा वापस आपके पास अल्फा। एक्सेलरेशन का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी जी कॉस अल्फा, एक्सेलरेशन का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी जी साइन अल्फा। इस जी साइन अल्फा के और जी कॉस अल्फा के अलग अलग रोल्स हैं। ये जी साइन अल्फा इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये स्पीड को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। मोर स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर स्पीड को घटा रहा है, क्यों, वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे है।
इस जी कॉस अल्फा की जिम्मेदारी अलग है। क्या जिम्मेदारी है? ये इस पार्टिकल को मोशन दे रही है कर्व्ड पाथ के अलोंग, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रही है, इसको घुमाने की कोशिश कर रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सीधा फॉर्मूला है जो भी ये स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। कब? जब बड़ा पार्टिकल को हमने फेंका था। हमसे तब भी पूछा है जब बड़ा आपका पार्टिकल सबसे ऊपर होगा। जब आपका पार्टिकल सबसे ऊपर होगा तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जीरो होगी और एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपकी वेलोसिटी अब भी वी नॉट कॉस अल्फा ही रहेगी। रही बात बेटा एक्सेलरेशन की, तो तुम जानते हो पूरे रास्ते एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी ही रहेगा। तो कोई मुझसे इस इंस्टेंट पर पूछ ले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो मैं बोलूँगा जो भी आपकी वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जी। इस बार जी का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, सारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तो है, दिस डिवाइड बाई जी। यह आ गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई रियली होप बेटा सारे के सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात मैं और याद दिला दूँ आपको, हो सकता है कि आपके कभी न कभी किसी न किसी सवाल के अंदर काम आए, और वो ये है कि पूरे पाथ के अंदर ये आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इससे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरे पाथ में कभी भी कहीं भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैंने इसका अगला क्वेश्चन भी यहीं ले रखा है ना, जानबूझ के लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल की लैंग्वेज के अंदर इसने ऐसा बोल दिया बेटा कि यूजिंग द कंडीशन ऑफ फोरगोइंग प्रॉब्लम, जो पिछला वाला सवाल है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको यहीं ले लिया। ठीक है, आई होप यू वोंट माइंड ना। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ द मॉडुलस ऑफ, अप्रोक्सीमेट ग्राफ पूछा है, कोई ऐसे एक्यूरेट नहीं पूछा, of the normal acceleration and tangential acceleration vector as well as projection of total acceleration vector on the velocity vector direction। सवाल थोड़ा सा टफ है बट चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं सारी बातें समझा दूंगा। मैं पहले बोल दूं बेटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन शब्दों से हो सकता है कोई जो जिस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन तक की पढ़ाई की उसको हल्का सा दिक्कत हो। ये सारे टर्म्स जो है वो सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर मोशन पढ़ रखा हो तभी ये वाला सवाल करना। ठीक है, सुनो बच्चों, ग्राफ तो बात की बात है, पहले मेरी बात सुनो। मैंने किसी पार्टिकल को फेंका v नॉट वेलोसिटी से, पार्टिकल चलते 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 बड़ा यूं आता गया। किसी इंस्टेंट पर लेट से पार्टिकल यहां गई, वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे। लेट से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, तुम जानते हो बेटा ये एंगल थीटा लगातार घटेगा 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 घटेगा, जीरो होगा। फिर एंगल थीटा नेगेटिव में लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सर नेगेटिव में क्यों? कि बेटा जब ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तब वेलोसिटी यूं होगी, तभी भी एंगल थीटा होगा, लेकिन अगर ये वाला एंगल पॉजिटिव तो ये वाला एंगल नेगेटिव। मैं पहले बेटा ग्राफ तो बात की बात है, पहले मैं बार नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दूं। सुनो, इस जी के दो कंपोनेंट करो बेटा। पहले तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, टोटल एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला भी थीटा। तो एक्सेलरेशन का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी जी साइन थीटा। The acceleration which acts along the tangential direction is known as tangential acceleration। बेटा यहाँ पर W से लिखा है, मैं इसको A से लिख रहा हूँ, चलेगा ना। And the acceleration which acts along the orthogonal direction, normal direction या radial direction is known as our normal acceleration। Simple, ये tangential acceleration है, ये आपका normal acceleration, ये आपका normal acceleration। मेरे ख्याल से कुछ बड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो गया होगा। ये दोनों काम कर। अब मुझे इसका क्या पूछा है? ग्राफ पूछा है टाइम के साथ, कि टाइम के साथ कैसे कैसे, और रफ पूछा है। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ना सोचना चाहे ना तो वो तो कह सकता है कि देखो सर ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझसे पूछ रहे हो नॉर्मल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, नॉर्मल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। नॉर्मल एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है जी कॉस थीटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है बेटा कितना? जी कॉस थीटा।
जी कॉस थीटा हमें दे रखा है और टाइम के साथ साथ हम इस बात को समझ गए बेटा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार थीटा की वैल्यू घटेगी, वैसे 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 थीटा की वैल्यू लगातार घटेगी। थीटा की वैल्यू लगातार घटेगी तो कॉस थीटा लगातार बढ़ेगा, कॉस थीटा लगातार बढ़ेगा, कॉस थीटा लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि बेटा कॉस ऑफ सम माइनस एंगल इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव में लगातार बेटा अगर एंगल थीटा बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बेटा कॉस थीटा वापस से आपका घटेगा। तो अगर रफ स्केच बनाना हो तो हम डायरेक्ट बिल्कुल बना सकते हैं। हम ऐसे टाइम डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। अब सुनना बेटा, बिल्कुल शुरुआत में जब आपने फेंका था तो इस थीटा की वैल्यू अल्फा थी, तो उस टाइम पर तुम्हारा नॉर्मल एक्सेलरेशन था जी कॉस अल्फा। तो आप बोल सकते हो कि सर जब टाइम जीरो था तब तो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन था जी कॉस अल्फा। फिर टाइम जैसे 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 बढ़ता गया, एंगल आपका लगातार घटता गया, तो कॉस थीटा लगातार बढ़ता गया। कॉस थीटा लगातार बढ़ता गया तो ऑब्वियस बात है कि बेटा आपका ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हाईएस्ट पॉइंट पर तो आपके थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा सारी से बेटा ऐसे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। उस टाइम बेटा सारी सारी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, सारा का सारा एक्सेलरेशन बेटा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस टाइम बेटा थीटा की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लीनियरली नहीं बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन मत बना दो, कर्व टाइप बना दो। तो लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब बेटा आपके नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी। नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब वो एक्सेलरेशन जो आपकी बेटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहां पर तो सारा का सारा एक्सेलरेशन बेटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस केस में वेलोसिटी ऐसे एक्सेलरेशन ऐसे, सारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या, उसके बाद बड़ा ऑब्वियस बात है, अब फिर से लगातार थीटा बढ़ेगा 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 नेगेटिव में, बट वी नो दैट कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लगातार बेटा आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन लगातार घटेगा 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 घटेगा। जब बिल्कुल टक्कर होने वाली होगी उस टाइम पर बेटा तुम्हारा जी होगा ऐसे, स्पीड होगी आपकी वी नॉट ऐसे। हम जानते हैं कि जितने एंगल पे गया था उतने एंगल पे आएगा, ये वाला एंगल अल्फा। मैं अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लाइन खींचूंगा तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला आ गया है जी कॉस अल्फा, ये वाला आ गया है जी साइन अल्फा। ये वाला जी कॉस अल्फा इज योर नॉर्मल एक्स। वापस से बड़ा कितना एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन जी कॉस अल्फा। यहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है जी कॉस अल्फा, फिर लगातार घटा घटा सॉरी फिर लगातार बढ़ा 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 बढ़ा, यहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है जी, फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन लगातार घटा घटा घटा, जस्ट टक्कर होने लगे तो वापस से कितना आ जाएगा जी कॉस अल्फा। रफली बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस, रफली ग्राफ विल बी लाइक दिस। हमसे तो ग्राफ ही तो पूछा और क्या पूछा। हालांकि हम इतने स्मार्ट है कि बेटा हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर नॉर्मल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो क्या, क्यों नहीं लिख सकता बेटा, जरूर लिख सकता हूँ। हालांकि मुझसे पूछा नहीं है, वो मेरे पास होगा बेटा जी कॉस थीटा। सर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बेटा बताता हूँ, किसी भी टाइम पर आपके पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी ऐसे, इस तरफ वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरफ वेलोसिटी होगी अलोंग वाई एक्सिस, और ये वाला एंगल थीटा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि cos थीटा इज ऑलवेज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज Vx अपॉन दैट इज g। बेटा किसी भी टाइम पर x एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी है, x एक्सिस के अलोंग बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जानते हैं कि वेलोसिटी होगी u cos अल्फा। पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स बेटा u cos अल्फा। सो बेटा u cos अल्फा नहीं, v नॉट का cos अल्फा डिवाइडेड बाय किसी भी टाइम पर स्पीड क्या होगी बेटा, किसी भी टाइम पर स्पीड होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी नॉट का साइन अल्फा माइनस जी टी का स्क्वायर। अगर आप मुझसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछते तो मैं ये बोलता कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल एक्सेलरेशन। समझ गए बेटा इस बात को, ये था हमारा नॉर्मल है। अभी तो सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन आया है। चलो बच्चों अगले पेज पे आते हैं।
अगले पेज पे आते बेटा। अब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करता हूं। किसी भी टाइम पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, हॉरिजॉन्टल से लेट से मेरे प्यारे बच्चों एंगल है थीटा। एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ पूरे रास्ते g है, उसके दो कंपोनेंट आए हैं, ये वाला आया है g cos थीटा, बेटा ये वाला आया मेरे पास g sin थीटा। ये जो g sin थीटा है ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका एम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये सिर्फ फोर्स बेटा स्पीड को घटाने के लिए जिम्मेदार है। जो पीछे आंसर दे रखा है वो इसके मैग्नीट्यूड का दे रखा है, बना देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अगर किसी ने मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा, वैसे तो मेरे से बच्चा जिद कर सकता है कि सर ग्राफ पूछा है तो सर आप पहले ना क्या कहते हैं उसको एक्सप्रेशन बनाओ। तो चलो ठीक है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बेटा वैल्यू मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी साइन थीटा होगी, तो जी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, जी साइन थीटा। साइन थीटा कैन बी रिटन एज, बेटा देखना पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हैं, इस तरफ है वीएक्स, इस तरफ है वी वाई, और इस तरफ है नेट वेलोसिटी वी। मुझे ये वाला एंगल थीटा लिखना है, मुझे साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वी वाई अपॉन वी। बेटा साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वी वाई, बेटा वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी लिखनी आती है क्या बच्चों ने? हाँ से बिल्कुल आती है। वाई डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी वी नॉट का साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई नेट स्पीड। अरे मेरे बच्चों नेट स्पीड हमने निकाल रखी है, दैट इज वी नॉट का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट का साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ये है एक्चुअल एक्सप्रेशन। लेकिन हमें सवाल में बोल नहीं रखा कि बेटा ना इतना हाई फाई काम करना है, सवाल में तो साफ साफ बोल रखा कि अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना तो चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। बिल्कुल समय जब जीरो था, बिल्कुल जब आपने बॉल को फेंका, उस टाइम पर तो एंगल अल्फा था। उस टाइम बेटा जी के दो कंपोनेंट थे, इधर जी कॉस अल्फा, इधर जी साइन अल्फा, इधर है जी साइन अल्फा। मैं जानता हूं कि बेटा जी साइन अल्फा है तो शुरुआत में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। फिर जैसे जैसे लगातार ऊपर जाएगा बेटा ये लगातार एंगल घटेगा। किसी भी टाइम पर बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, थीटा लगातार घट रहा है, 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 तो ऑफ कोर्स आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कहानी है? बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है सामने की तरफ और उसके पीछे की तरफ या सामने की तरफ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो होना भी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन घटते 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 जीरो। बेटा कोई कर्व टाइप बना दो, स्ट्रेट लाइन नहीं। ऑफ कोर्स ये कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? ये वी और टी में, सॉरी बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टी में क्या स्ट्रेट लाइन है? ऑफ कोर्स नहीं। सो इसके बाद क्या? अब बड़ा वापस से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, वापस से आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास वेलोसिटी होगी ऐसे, जी होगा ऐसे, जी का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जिसकी वैल्यू होगी जी साइन थीटा। जैसे 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 नीचे आओगे वैसे वैसे साइन थीटा लगातार बढ़ेगा, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर से बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालना है। बिल्कुल जब टक्कर होने वाली होगी तब बड़ा वापस से ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, आपका जी आएगा ऐसे, वेलोसिटी आएगी ऐसे, इधर आएगा जी कॉस अल्फा, इधर आएगा जी साइन अल्फा, आपका वापस से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा हो जाएगा। और अगर जी साइन अल्फा हो जाएगा तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये ले बेटा दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। शुरुआत में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, बाद में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा। ये जरूर याद रखना कि शुरुआत वाला जी साइन अल्फा स्पीड को घटाने के लिए जिम्मेदार था, अब वाला बड़ा स्पीड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगातार घटता है, फिर लगातार बढ़ता है। शुरुआत वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और बाद वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम है, हाँ रोल डिफरेंट है। ये स्पीड को घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, ये स्पीड को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। आई रियली होप कि बेटा आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई है। अब बेटा इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है, थोड़ा बड़ा सवाल बड़ा हो गया लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ तो आ ही गया होगा। थोड़ा टफ भी था ये वाला पार्ट। अब मुझसे पूछा है, सुन ले बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। मतलब टोटल एक्सेलरेशन का मुझे कंपोनेंट बताओ, किसकी तरफ? वेलोसिटी वेक्टर की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर की तरफ कंपोनेंट बताओ। बताएंगे बेटा, कोशिश करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। किसी भी टाइम पर
आपके पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी है लेट्स से v, एक्सेलरेशन है बेटा g, मान लीजिए बेटा किसी टाइम t पर ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है बेटा। g के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा g cos थीटा, ये वाला आएगा g sin थीटा। द कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी इज g sin थीटा, सॉरी बेटा g sin थीटा नहीं, माइनस g sin थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी की तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है, इसलिए बेटा मैं बोलूंगा कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ है उसे हम जी sin थीटा नहीं माइनस जी sin थीटा कहेंगे। तो मैं कहूंगा कि इस बार अगर आप कंपोनेंट पूछ रहे हो तो ध्यान रखना बेटा, ये टाइम के साथ मुझे ग्राफ पूछा गया। बिल्कुल शुरुआत में तो वेलोसिटी ऐसे थी और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन था जी sin अल्फा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ है, तो आप जवाब जी sin अल्फा नहीं दोगे बेटा, माइनस जी sin अल्फा दोगे। तो आप बोलोगे सर शुरुआत के अंदर, बिल्कुल शुरुआत के अंदर माइनस जी sin अल्फा। फिर बड़ा ऑब्वियस बात है, लगातार ये एंगल जो है वो घटता जाएगा, तो नेगेटिव में इसकी वैल्यू लगातार घटती जाएगी। आंसर वैसे बेटा माइनस जी sin थीटा ही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लगातार थीटा की वैल्यू लगातार घटेगी। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तुम जानते हो बेटा आपका थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन बेटा होना नहीं चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे कहानी विल बी लाइक दिस। अब जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तब बेटा कहानी पलट जाएगी, तब आपके पास वेलोसिटी होगी ऐसे, एक्सेलरेशन आपका g होगा ऐसे, g का कॉस्ट आएगा ऐसे और g का साइन थीटा आएगा ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, तो आप बोलोगे सर प्लस जी साइन थीटा आएगा, ना कि माइनस जी साइन थीटा। तो आप कहोगे सर प्लस जी साइन थीटा आना चाहिए। अब आपका वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, वो पॉजिटिव आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे थीटा लगातार बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स बेटा एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट भी लगातार बढ़ेगा। जब जस्ट टक्कर होने वाली होगी उस टाइम पर तुम जानते हो कि g होगा ऐसे, वेलोसिटी होगा ऐसे, g का इधर कंपोनेंट आएगा g sin अल्फा। ले बेटा ये रफ सा अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ है, हालांकि हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आता है, हमें एक्सप्रेशन पूरा आता है बेटा। ये साइन अल्फा कॉस, ये साइन थीटा कॉस लिखना हमारे मुश्किल काम थोड़ी बेटा, हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस आते हैं। लेकिन हमसे पूछा नहीं कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के कारण आप ग्राफ बनाए, हमें बोला है कि आप अप्रोक्सीमेट तरीके से बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। आगे चलते